बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ कंपाउंड? आ सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज़ नोन एज कंपाउंड। एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है और जिनके दौरान हर एक एलिमेंट की जो रेशियो होती है बाय मास वो भी फिक्स्ड होती है, हम उस सब्सटेंस को नाम दे देते हैं कंपाउंड का। और अगर हम कंपाउंड की फॉर्मेशन के अंदर बात करें तो जो एलिमेंट्स मिलते हैं आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, उनके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो कम्प्लीटली आल्टर हो जाती है, वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में होती है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में होती है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब हमने कहा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट फॉर्म में थे, ये दोनों गैसीय स्टेट में थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ और थी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और थी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपस में रिएक्ट करके वाटर फॉर्म किया, इसकी फिजिकल स्टेट गैसीय स्टेट से चेंज होकर लिक्विड में चली गई और उसके साथ ही इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट जब फिक्स्ड रेशियो बाय मास से केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी कम्प्लीटली आल्टर हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, वाटर हमारे पास एक कंपाउंड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड मौजूद है। अगर हम वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशो की बात करें 1:8, यानी कि हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का क्या होगा 8 होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वाटर के अंदर मास रेशो होती है 1:8 होती है। जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम रेशो निकालें कार्बन और ऑक्सीजन की तो ये 3:8 होती है। अब 3:8 कैसे आई? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन का एक एटम है, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 32। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें 4 के टेबल से, 4 3 द 12, 4 8 द 32, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मास रेशो हमें मिली वो 3:8 मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकली कम्बिनेशन होगा, फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगी और जो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होंगे उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और एक नई चीज़ डेवलप हो जाएगी, एक नई चीज़ बन जाएगी। ये तो हमने डेफिनेशन की बात की, एग्जांपल देखी। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपाउंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग फाउंड इन देम। कंपाउंड के अंदर किस किस्म का बॉन्ड मौजूद है उसकी बुनियाद पर कंपाउंड को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, विच इज़ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड, व्हाट इज मीन बाय आयनिक कंपाउंड? दोज कंपाउंड विच हैव आयनिक बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कंपाउंड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनते हैं, हम उन कंपाउंड्स को नाम दे देते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये चंद एक आयनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इनके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड के पास जो आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो 2 ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बिटवीन होता है और 2 ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली हेल्ड करते हैं। स्ट्रॉन्गली हेल्ड होने की वजह से
आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो वेरी हाई होते हैं। रीज़न क्या है कि एक आयन जो होता है वो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, उसका एक हमने यूनिट सेल बनाया, उसमें एक सोडियम आयन को 3 ऑपोजिटली चार्ज क्लोराइड आयन ने सराउंड किया हुआ है और एक क्लोराइड आयन को ऑपोजिटली चार्ज 3 सोडियम आयन ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। क्योंकि हर एक आयन को ऑपोजिटली चार्ज आयन ने स्ट्रॉन्गली सराउंड किया हुआ होता है, टाइटली हेल्ड किया हुआ होता है, जिस वजह से आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 सेल्सियस स्केल होता है। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 14, 13 या यूँ कह लें 1413 सेल्सियस स्केल जो होता है ये उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमने बात की सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट की नियर अबाउट 800 सेल्सियस स्केल, इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की 1413 सेल्सियस स्केल, जो कि बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। इसकी रीज़न वही कि एक ऑपोजिटली चार्ज आयंस ने एक आयन को स्ट्रॉन्गली हेल्ड किया होता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड टाइप जो होती है हमारे पास कंपाउंड की, दैट इज़ कोवलेंट कंपाउंड। Those compound which have covalent bond between atoms is known as कोवलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, दो एटम आपस में कोवलेंटली बॉन्ड से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, हम उन कंपाउंड्स को नाम दे देते हैं कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मीथेन। इसके अलावा मीथेन के अंदर अगर हम बात करें, कार्बन जिसके आटोमोर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और इनके मिलने से जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड बनेगा, दैट इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। अब हमने कहा आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न हमने कहा था कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर नेचर होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने कंपाउंड को डिस्कस किया, कंपाउंड की टाइप्स को डिस्कस किया, फिर हमने हर एक टाइप की थोड़ी सी एक आधी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।